दोस्तों, आज की कथा आपके होश उड़ा देगी। यह लंकापति रावण की खतरनाक शिव भक्ति की कहानी है। एक ऐसा भक्त जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कथा सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि एक देवता और एक राक्षस के बीच के टकराव की भी है। रावण लंका का शक्तिशाली राजा भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी उग्र थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। शिव पुराण में कहा गया है कि रावण हिमालय के खतरनाक पहाड़ों पर जाकर शिवलिंग की स्थापना की और वर्षों तक कठोर तपस्या की। लेकिन रावण की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न नहीं हो रहे थे। रावण ने फैसला किया कि अब शिव को प्रसन्न करने के लिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जिसे करने की हिम्मत कोई ना कर सकता था। रावण ने अपने 9 सिरों की बलिदान देने का निश्चय किया। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उसने एक एक करके अपनी 9 सिरे काटे और शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वो 10वां सिर चढ़ाने वाला था तभी भगवान शिव प्रकट हुए। खून से सना शिवलिंग और रावण का वो उग्र रूप देखकर भगवान शिव को झुकना पड़ा। रावण की भक्ति ने भगवान को झुका दिया। शिव ने उसे वरदान मांगने का आदेश दिया। रावण ने शिव से कहा कि वो शिवलिंग को लेकर लंका जाना चाहता है, सारी शक्तियां पाना चाहता है ताकि दुनिया में उसे कोई पराजय ना कर पाए, वो अजय बन जाए। शिव ने उसे शिवलिंग तो दिया क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या की थी, लेकिन साथ में ये एक शर्त भी रख दी। शिव ने कहा, इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना रावण, वरना ये वहीं स्थापित हो जाएगा। लेकिन रावण को क्या पता था कि उसके इस शिवलिंग को लंका ले जाना भगवान विष्णु को पसंद नहीं था। भगवान विष्णु ने अपनी चालें खेली ताकि रावण शिवलिंग को लेकर लंका ना ले जा पाए, क्योंकि वो अधर्मी है और वो इस भक्ति का अच्छी उपयोग नहीं कर खराब उपयोग करेगा और ये पूरे संसार के लिए हानिकारक बनेगा। भगवान विष्णु ने चाल चली। उन्होंने गंगा को रावण के पेट में भेजने का निर्णय लिया। जब रावण अपने विमान से जा रहे थे शिवलिंग लेकर, तब गंगा रावण के पेट में पहुंची और इस वजह से रावण को जबरदस्त लघु शंका करने की इच्छा हुई। रावण के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तभी भगवान विष्णु एक ग्वाले के अवतार में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले को शिवलिंग सौंप दिया और चेतावनी दी कि शिवलिंग को जमीन पर न रखना, और वो लघु शंका करने गया। लेकिन जैसे ही रावण लघु शंका करने चला गया, भगवान विष्णु अपनी चाल चल दी। ग्वाला शिवलिंग को भूमि पर रखकर गायब हो गया। अब रावण वापस आया और उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर है और रावण आग बबूला हो उठा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन जैसे कि शिव जी ने कहा था, अगर रावण उसे जमीन पर रखे तो वो शिवलिंग को नहीं ले जा पाएगा। इसीलिए रावण वहां शिवलिंग को हिला तक नहीं पाया। उसकी सारी ताकत बेकार चली गई। उन्होंने बहुत कोशिश किए पर शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गई। रावण को हार मानना पड़ा और उसे खाली हाथ लंका लौटना पड़ा और फिर वो शिवलिंग वहीं पे स्थापित हो गई जिसकी आज भी हम पूजा करते हैं। उसे हम बैद्यनाथ या बैजनाथ धाम भी कहते हैं। उसे बैजनाथ या बैद्यनाथ धाम क्यों कहते हैं? जब रावण ने अपने 9 सिरों को काट कर 10वां सिर काटने जा रहे थे तो शिव जी ने एक चिकित्सक या वैद्य के रूप में रावण की मदद की और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसीलिए उस लिंग को हम बैद्यनाथ या बैजनाथ धाम के नाम से, लिंग के नाम से जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अनंत शक्ति और रावण की अद्वितीय भक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह भी रावण की एक ऐसी अद्भुत कथा है
जो पूरी दुनिया को ये बताता है कि रावण कितना बड़ा शिव भक्त था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम और भी अच्छी कहानी, अच्छी कथा आप तक पहुंचा पाए। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। हर कथा, हर रहस्य सिर्फ आपके लिए मैं बना रहा हूँ। धन्यवाद।